नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल्स। अब हम यूजेस ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हेयर वी हैव सम प्योर मेटल्स और उसके यूजेस के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक जिंक। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक अपने आप में एक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है और इसका अगर हम यूज देखें, द मेन यूज ऑफ द जिंक इज गैल्वेनाइजेशन। ये क्या गैल्वेनाइजेशन में काम आता है। इट मीन्स अगर हम किसी एक मेटल सरफेस की जिंक से कोटिंग कर दें और जिंक से कोटिंग करके किसी एक मेटल सरफेस को, लाइक हमने आयरन को अगर जिंक से कोट कर दिया, इट मीन्स कोटिंग of metal with zinc is called galvanization। इसी को हम galvanization बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इट इज यूज्ड, ये प्रोसेस हमारा यूज होता है टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल को कोरोड होने से बचाने के लिए। सो देयरफॉर जो हमारा इसका फर्स्ट यूज है जिंक का, इट इज यूज टू गैल्वेनाइज द आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। एंड द सेकेंड यूज इज दैट इट इज यूज इन मेकिंग द अलॉयज, और अलॉयज बनाने के काम आता है एज अ ब्रास एंड अ ब्रोंज। इन दोनों में जिंक का यूज होता है अलॉयज बनाने के लिए। अवर सेकेंड मेटल इज आयरन। अगर हम आयरन के यूज की बात करें, सो आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया जिसका फॉर्मूला हमारे पास NH3 होता है, तो NH3 बनाने में और अमोनिया बनाने में हम यूज करते हैं किसका, आयरन का। नेक्स्ट मेटल इज मरकरी। अगर मरकरी की बात करें, क्योंकि हम मरकरी के नेचर के बारे में जानते हैं, रूम टेम्परेचर पे हमारे जितने भी मेटल्स हैं दीज आर द सॉलिड इन नेचर, वो जनरली सॉलिड होते हैं। बट हमारे मरकरी जो है इट इज़ अ एक्सेप्शनल मेटल विच इज़ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो इसका जो यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग द अमेलगम्स। ये अमेलगम्स बनाने के काम आता है। मतलब जो भी जिस भी चीज में हमारा मरकरी यूज होगा, इट मीन्स वो हमारा एक तरह से मरकरी होने की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मरकरी इन इट, वी कैन से इट एज अ अमलगम। एंड एज द नेक्स्ट यूज ऑफ द मेटल आर द सिल्वर एंड गोल्ड। अब सिल्वर और गोल्ड दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि काफ़ी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, एंड इनके लीस्ट रिएक्टिव नेचर की ही वजह से वी यूज बोथ ऑफ दीज मेटल्स फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। ये दोनों मेटल्स ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाने के पर्पस के लिए यूज होते हैं। एंड ऑल्सो बोथ ऑफ देम आर यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स, और कॉइन्स भी हम इन मेटल से बना सकते हैं, बिकॉज दीज बोथ मेटल्स आर, इनके जो रीजन है बिहाइंड दिस, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। ये एक तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। सेकेंड वन, दीज हैव शाइनिंग सरफेस, इनका जो सरफेस है वो शाइनिंग है। थर्ड रीजन इज दीज आर द मैलिएबल। इसी वजह से, इट मीन्स मैलिएबल मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, और इसी वजह से हम इनको कॉइन्स बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इनको रीशेप भी किया जा सकता है। इट मीन्स दीज आर ऑल्सो डक्टाइल इन नेचर। इट मीन्स इनकी वायर्स भी बनाई जा सकती है। सो ड्यू टू दीज रीजन्स, ये जो सिल्वर और गोल्ड है
ये यूज होता है फॉर मेकिंग द ज्वेलरी एंड मेकिंग द ऑर्नामेंट्स। द नेक्स्ट मेटल इज क्रोमियम एंड निकल। अगर क्रोमियम और निकल की बात की जाए, सो बोथ ऑफ दीज मेटल्स आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये दोनों मेटल्स हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम आते हैं ऑन अ साइकिल, मोटरसाइकिल एंड अदर ऑटोमोबाइल पार्ट्स। बिकॉज ये जो क्रोमियम एंड निकल दोनों ही मेटल एक तरह से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर हम इनकी प्लेटिंग किसी एक दूसरे मेटल सरफेस के ऊपर कर दें तो इट मीन्स वो प्रिवेंट करते हैं दैट मेटल फ्रॉम फर्दर कोरोजन, मतलब उसको आगे कोरोड होने से बचाते हैं। सो ड्यू टू दिस these both metals are used for electroplating. The next use is that they are mixed with the other metals to prepare useful alloys. It means हम इनका यूज किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके अलॉयज बनाने के लिए भी कर सकते हैं।